देखो भाई, हम क्या करते हैं, हमें आज करना है विजियो और पब्लिशर। दोनों ही बहुत ही सिंपल हैं। सिंपल, आप बस काम क्या करना है, आपने करना है विजियो टाइप करना है। ठीक है। विजियो आपके पास होगा नहीं होगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर लूंगा, ताकि आप लोग के पास इंस्टॉल करके उसे प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। अब तक आपने इसको आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर होगा, आप पहले क्या करोगे, उसको अनजिप करोगे। अनजिप करने के बाद इसको जो सिंपल आप उसको इंस्टॉल करते हैं, आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे वो आपके पास चल जाएगा होपफुली। मेरे पास वर्जन आई थिंक 2013 है, बट मोर और लेस वो सारे फंक्शंस एक ही जैसे हैं। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? Yes, sir. अच्छा, देखो, जी एहतशाम, कुछ कह रहे हैं? एहतशाम, कुछ कह रहे हैं आप? ठीक है। अच्छा देखो, जब आप विजियो स्टार्ट करते हो तो विजियो में स्टार्ट में इस तरह का कुछ आपको नजर आ रहा होता है। ठीक है। जो ये कहलाते हैं आपके टेम्पलेट्स। जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था, वर्ड के टेम्पलेट बने हुए आ रहे थे, एक्सेल के टेम्पलेट बने हुए और इस तरह से पावर पॉइंट टेम्पलेट बने हुए आ रहे थे। तो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोग्राम आप स्टार्ट करते हैं तो उसके टेम्पलेट्स बने बनाए आ रहे होते हैं। ठीक है। ये बेसिकली होता है किस लिए, ये डिजाइनिंग के लिए होता है, जब आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपस में इंटरकनेक्ट करना होता है। मसलन अगर आपको बेसिक नेटवर्किंग की कोई डायग्राम बनानी है, आपको ऑफिस लेआउट या घर का कोई आपको होम प्लान बनाना हो, या आपको फ्लो चार्ट वगैरह कुछ बनाने हो, तो उन सब के लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, जरा फ्लो चार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमारे पास फ्लो चार्ट नजर आ रहा है कहीं? एक काम करते हैं, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम बेसिक हमने बेसिक डायग्राम ले ली है। जब बेसिक का मतलब ये है कि बिल्कुल ब्लैंक होगी, इसमें कोई भी चीज नहीं होगी, आप इसके अंदर अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास सारा चीजें आ रही होती हैं यूएस यूनिट्स में और मेट्रिक यूनिट्स में। बेसिकली ये दो स्टैंडर्ड हैं जिसके अंदर आप चीजों को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट किसी भी रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके पास वो शीट है जिसपे आपको काम करना है। इस एरिया में आपको रहना है, इसको आप मजीद जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये 100% होगी, आप इसको छोटा कर लिया। ठीक है। ये आपका 44% आ रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग से इसको एडजस्ट कर लें। ठीक है। मसलन हमने क्या किया, हमने लिया एक स्क्वायर लिया, एक हमने सर्किल लिया, एक हमने पेंटागन ले लिया, एक हमने ट्रायंगल ले लिया, एक इक्लिप्स ले लिया, और एक ऑक्टागोन ले लिया। लेट सपोज, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं। ठीक है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पे, आपके पास तमाम शेप्स आ रही होंगी। ठीक है। ये आपकी अलाइनमेंट बता रहे हैं। ठीक है। अब अगर आपको इनको कनेक्ट करना है तो आपके पास ये कनेक्टर आ रहा है। सिलेक्ट के लिए पॉइंटिंग टूल आ रहा है, कनेक्ट के लिए कनेक्टर आ रहा है। क्लिक किया आपने, कहाँ से कनेक्ट करना है, ये सारे पॉइंट आ रहे हैं, किससे किसको कनेक्ट करना है। ठीक है। हमने कहा सेंटर से कनेक्ट कर ले। क्लिक किया, ड्रैग करते गए, कहाँ तक? अब ये पॉइंट आ रहा है कनेक्टिंग का, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है। तो जो पॉइंट बने हुए हैं ना, कि आपको किससे कनेक्ट करना है, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बन रहा है। ठीक है। अब ये कनेक्शन बन गया हमारा। अब इन कनेक्शन को आप अलग अलग तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको चेंज करना है, कलर करना है, लाइन चेंज करनी है, लाइन के कलर चेंज करना है,
ठीक है, तो ये तमाम चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, लाइन की विड्थ चेंज करनी है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें यहाँ से हो रही होंगी। अगर आपको एरोज चाहिए, लाइन में एरोज बने हुए आ जाए। ठीक है, तो ये तमाम चीज इस तरह से पॉसिबल है। एक से आपने एक और कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली डेटा के फ्लो को बनाने के लिए काम आ रहा होता है। तो फ्लो चार्ट आप इजीली बना सकते हैं। मसलन हम सर्च पे गए, हमने लिखा फ्लो चार्ट। अब ये इससे रिलेटेड चीजें लेके आ रहेगा, फ्लो चार्ट से रिलेटेड एसक्यूएल डायग्राम्स वगैरह से रिलेटेड आ गई। एसक्यूएल की अगर आपको शेप्स चाहिए, मोड आपने किया, तो ये एसक्यूएल के मोड आ गए आपके पास। मसलन आपके पास डिसीजन आ गया, डेटा स्टोरेज आ गया, डॉक्यूमेंट आ गया। तो इस टाइप की चीजें आपके पास जो आपको बनानी होंगी आगे जाके, वो तमाम चीजें आ रही हैं। या अगर आपको कोई डायग्राम वगैरह बनानी है, सर्किट डायग्राम वगैरह आ रही है, वर्क फ्लो अगर आपको बनाना है मोर के आप में, तो वर्क फ्लो से रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, तो तमाम चीजें यहाँ पे आ रही होती हैं, उसको आप अपने अकॉर्डिंगली खाली एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो ज्यादा मजेदार चीजें हम उस पे आते हैं। हम आए फाइल पे और हमने कर दिया न्यू। ठीक है, न्यू में हम बनाते हैं जरा कोई घर का डिजाइन बनाते हैं। हमने कहा कि फ्लोर प्लान। ठीक है, क्रिएट किया हमने, ये आ गया हमारे पास, ये ओपन हो गया है। ठीक, अब इसके अंदर आपको शेप्स कौन सी इंसर्ट करनी है। अब आपको जो शेप्स इंसर्ट करनी हो, आपने क्लिक किया यहाँ पे, मोर शेप्स पे आपने क्लिक किया, तो यहाँ पे सारी शेप्स आ रही। ठीक है, माई शेप्स, अगर आपने पहले से कोई शेप्स को सेव किया हुआ है अपने पास, या उसको पिन किया हुआ है कि आपके पास खाली वो फेवरेट आपकी शेप से वही आ जाए, तो वो आ जाएंगी। इसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड ब्रेनस्टॉर्मिंग है आपके पास चार्ट्स एंड ग्राफ्स हैं आपके पास, पिवोट डायग्राम है आपके पास, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स हैं। जिसकी भी आपको जरूरत हो, आपको डायग्राम की, आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको जिस चीज की जरूरत हो। डेटाबेस से डेटा आपके पास चीजें आ गई, या आपके पास नेटवर्क से आ गए, हमारे पास मैप्स एंड फ्लोर्स आ गए। ठीक है, ये मैप्स एंड फ्लोर्स से डेटा हमारे पास चीजें आ गई हैं, ये मैप से डेटा हमारे पास चीजें आ गई हैं। तो आपके पास जो चीज चाहिए, लेट सपोज हम आ गए मैप पे। मैप पे हमने क्या किया, हमें क्या चाहिए, डायरेक्शनल मैप पे क्लिक किया। तो मैप पे हमारे पास जो डायरेक्शन होती है ना, अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो जो डायरेक्शन साइन वगैरह होते हैं आपके पास, वो यहाँ पे नजर आने शुरू हो गए। ठीक है, आपने वापस क्लिक किया, आपने कहा कि मैप्स एंड फ्लोर्स, मैप्स के ऊपर आ गए। आपने कहा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन शेप्स चाहिए। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन की शेप्स आ गए, जो सिग्नल्स वगैरह बने हुए होते हैं, साइंस वगैरह बने हुए होते हैं। क्लिक किया आपने वापस से, आपने कहा कभी मैप्स, हमें क्या चाहिए, बिल्डिंग प्लान चाहिए। हम क्या बना रहे हैं, वेयर हाउस वॉल, हम बना रहे हैं वॉल्स शेल्स एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, उससे रिलेटेड ये आ गया। अब हमने कभी, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एक रूम। हमने ड्रैग किया और ड्रॉप किया। ठीक है, तो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब इस रूम का साइज लिखा हुआ है, ये साइज कितना होगा। अब अगर आपके लेंथ वाइज ज्यादा है, आपने लेंथ बढ़ा ली, अगर आपका विड्थ वाइज ज्यादा है, आपने विड्थ बढ़ा ली। तो ये इस तरह से आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा आपको एक और बनाना है, लेट सपोज आपको बनाना है किचन, इस तरह से आपकी किचन है, आपने वापस उठाया रूम, सिलेक्ट किया, आपने किचन ले आ गए। ठीक है, अगर आपको इस साइड में वॉल्स वगैरह बनानी है तो, या डोर बनाने हैं, आपने डोर उठाया, आपने कहा भाई इसकी एंट्रेंस यहाँ से, ये आपका डोर इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी जो हाइट है या साइज है, बहुत छोटा है, आपने इसका साइज बड़ा कर लिया। तो इस पे डोर का साइज बता रहा है कि साइज कितना होगा। ठीक है, अब ये डोर किस तरह खुल रहा है, ये बाहर से अंदर की तरफ डोर खुल रहा है। आपने कहा नहीं भी डोर बाहर की तरफ खुलना चाहिए, तो आप यहाँ पे आए येलो वाले पे, आपने क्लिक किया, डोर कहाँ पे खुलेगा, अब ये अंदर से बाहर की तरफ डोर खुलेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं।
आपने कहा भाई ये किचन है, किचन के अंदर आपके पास क्या चाहिए, आपके पास लेट्स से आपके पास होनी चाहिए डाइनिंग टेबल। और फिर टेबल लिख लेते हैं, हमें टेबल चाहिए। सर्च किया, हमारे पास टेबल्स आ गई है। हमारे पास सर्कुलर डाइनिंग टेबल आ गई है, सर्कुलर टेबल आ गई है, अलग अलग आ गई, डेस्क आ गई आपके पास, ओवल आ गई आपके पास, स्क्वायर टेबल आ गई हमारे पास। ठीक है। तो ये आपके पास तमाम चीजें यहाँ से उठ के आ जाएंगी, सिर्फ आपको यहाँ पे सर्च करना है। हमने कहा भाई यहाँ पे आ जाए ओवल डाइनिंग टेबल आ जाए, कि यहाँ पास ओवल डाइनिंग टेबल आ गई है। ठीक है। इसी तरह से हमें चाहिए कि रूम के अंदर हमें कुछ प्लांट्स चाहिए, तो हमने लिखा प्लांट्स। ठीक है, ये हमारे पास प्लांट्स आ गए। ठीक है। या हमने लिखा ट्री, तो हमारे पास ये ट्रीज बने हुए आ गए। So, ये ट्री आ गया हमारे पास, हमने यहाँ से उठाया और ये ट्री बाहर लगा दिया हमने। ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल भी करेंगे तो हमारे पास और भी हम उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे बनाएंगे पार्किंग एरिया, तो पार्किंग एरिया के हमें क्या चाहिए, हम डालते हैं कान। तो मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस बैकएंड पे चल रही हैं, तो इसलिए क्रैश कर गया। अनफॉर्चुनेटली मेरा विजुअल क्रैश कर गया था ये तो, इसलिए हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है। हम कहाँ पर थे, हम होम प्लान पर थे। ऑफिस पे गए, हम किस पे आ गए थे, हम बनाते मैप्स एंड फ्लोर्स पे, बिल्डिंग प्लान पे थे हम क्या बना रहे थे, हम, हाँ, हम थे वॉल्स डोर्स एंड विंडो के ऊपर थे। ठीक है। तो हमने ये रूम यहाँ पे इंसर्ट किया था, एक साइज बड़ा कर लिया। अगर हमें विंडो चाहिए, हमने यहाँ से ड्रैग की विंडो, यहाँ विंडो लगा दी। अब आप विंडो का साइज, विंडो का लगेगी, अब आप विंडो का साइज अपने हिसाब से बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ये हमने दो विंडोज इंसर्ट कर दी हैं। ठीक है। हमने ये डोर इंसर्ट कर दिया। ठीक है। इस तरह से अगर हमें यहाँ पे और भी चीज चाहिए, हमें एल टाइप रूम चाहिए, हम यहाँ पे आ गए। ये हमारे पास एल शेप में हमारे पास आ गया है, बहुत बड़ा बड़ा कर दिया हमने। एल शेप में हमारे पास ये रूम आ गया है। तो इस तरह से हम किसी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे थे कार, हमने कार लिखा, सर्च किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास गाड़ियां आ गई हैं डिफरेंट। ठीक है। अब आपको जो भी चाहिए हो, अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट 2 डायमेंशन चाहिए, अगर आपको 3D में चाहिए, आपने ऐसे ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हो। बेसिकली ये करता क्या है, ये डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आर्किटेक्चर डिजाइनिंग भी कर सकते हो आप, इसके अंदर फ्लोचार्ट डिजाइनिंग भी कर सकते हो। तो इस तरह से डिजाइनिंग के लिए हो रहा होता है। ठीक है। सिंपल सा टूल है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना आपने। आप यहाँ स्टेंसिल्स पे जाओगे। ठीक है। जब आप ओपन करोगे तो स्टेंसिल आ रही होंगी, शेप्स में आए, मोड शेप में आप यहाँ से शेप्स
सर्च कर लोगे किससे रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, फ्लो चार्ट अगर बनाना है तो फ्लो चार्ट से रिलेटेड आ गया आपके पास। ठीक है। अगर आपको कोई मैप्स वगैरह करने हैं तो यहाँ पे मैप से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। या आपको जो भी करना होगा ना, यहाँ पे इजीली आपको हर चीज मिल जाएगी आपको। अगर कोई चीज नहीं मिल रही, आप सर्च में आओ, यहाँ पे आप सर्च करोगे, आपके पास वो चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अगर आपको कोई टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट करना है, आप टेक्स्ट पे गए, क्लिक किया आपने। ठीक है। आपने क्या लिखा, आपने लिखा पार्किंग एरिया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, टेक्स्ट इंसर्ट हमारे पास हो गया। ठीक है। बाकी जो आपके पास ऑप्शंस थे, मसलन आपने इस पे क्लिक किया, आप इसके बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, मतलब ये सारे वही वर्ड वाले ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अलाइनमेंट कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट दे सकते हैं आप इसको, तो ये तमाम चीजें वही वाली हैं। कलर कर सकते हैं, फिल कलर हो गया, लाइन कलर हो गया, तो तमाम चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आपको शेप्स वगैरह इंसर्ट करनी है तो शेप्स यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी आ रही है, ये सब हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, कोई सवाल विजियो से रिलेटेड, किसी को कोई सवाल विजियो से रिलेटेड? बस इतना सही है सर ये। बस इतना सही है। आप सिंपल से एक काम करो, आप बल्कि मैं आपको दो चार ऐसा प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आप उसको खुद ट्राई करो, इजीली हो जाएगा, बस इतना सा ही है। क्लियर है? दे सर दें आप क्वेश्चन क्वेश्चन दे दें। देंगे, दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए? हाँ, मैं एक भी सवाल आपको दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, विजियो के भी और पब्लिशर के लिए भी। क्लियर है? ओके। अच्छा, मैं